सुप्रभात स्कूल की तरफ से आपके लिए 11th कॉमर्स सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है कम्युनिकेशन देखेंगे। 1.2 में हम यहाँ पे मल्टीमीडिया, थर्ड में टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। यानी कि मल्टीमीडिया प्रोसेस किस तरीके से कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम यहाँ पे 1.1 में देखते हैं कम्युनिकेशन यानी कि एक तरीके से बातचीत का ज़रिया। हम कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीक़ों से हमारे नॉर्मल वे में भी, डायली लाइफ में भी इसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर डायग्राम दिया हुआ है। मल्टीमीडिया हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, एंटरटेनमेंट, गेम, प्रिंटिंग, म्यूज़िक, आईसीसी, फिल्म, ट्यूटोरियल और प्रेजेंटेशन। यानी कि ये सब मल्टीमीडियाज़ है हमारे कहलाएंगे, एक ज़रिया जिससे हमें बातों को नॉलेज मिलती है, हमें जानने का जो तरीका है वो हमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे इसे हम नीचे सेक्शन में इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, यानी कि हम जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमें सामने वाले की बातें पता नहीं चलेगी। हम अगर किसी भी फील्ड में हो, कम्युनिकेशन प्रोसेस मस्ट नेसेसरी होता है। We use various means of communication like radio, newspaper, television, theater, movies, internet and others. All these media help us gain knowledge और educate us। यानी कि ये सारे ज़रिया हैं हमारे, हमें नॉलेज देने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस यानी कम्युनिकेशन वे है जहाँ हम तक जो खबरें हैं दुनिया भर में, यहाँ पे इनके ज़रिए पहुँच सकती है। अ सिंगल मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट इनफ टू कन्वे मीनिंगफुल मैसेज टू वेरीफाई ऑफ ऑडियंस। यानी कि हमें यहाँ पे एक जो मीडियम होता है इन्फॉर्मेशन पास करने का, हमें इससे मीनिंगफुल जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुँचता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन टू वन फ्रेंड वी कैन हियर हिज वॉइस बट कैनॉट सी हिज फेशियल एक्सप्रेशन। यानी कि जैसे हमें पता ही है, अगर हम किसी पे फ़ोन से बात करते हैं किसी भी दोस्त से, हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन हम उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो हम नहीं देख सकते। व्हेन यू राइट लेटर टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर ट्रिप टू शिमला मनाली, ओनली द टेक्स्ट कैन बी रीड, यू कैनॉट हियर द वॉइस ऑफ द पर्सन। यानी कि ये हमारा क्या होगा, टेक्स्ट मीडिया हो गया, जो हमने आगे देखा वो हमारा सिर्फ ऑडियो मीडिया हो गया। ठीक है, यानी कि और हमें इस तरीके से एग्जाम्पल से जो हमारा मीडिया है उसके हमें फॉर्मेशन बताया गया है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम किसी दोस्त को लेटर लिखते हैं अपनी शिमला मनाली ट्रिप के लिए, तो वो रीड करेगा या हम उसकी आवाज़ है वो नहीं सुन सकते, हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने हमारा लेटर पढ़ा होगा। इफ़ यू सेंड हिम अ पिक्चर अलॉन्ग विद द लेटर ही कैन इमेजिन द फन यू हैड ड्यूरिंग योर ट्रिप। अगर हमें ऐसे उसके साथ अगर पिक्चर भी भेज दें कि हमने इस तरीके से फ़न किया, तो वो इमेजिन कर सकता है कि हमारे लेटर, लिखे गए लेटर और इमेज को देख कर कि किस तरीके से हमने वहाँ पे एंजॉय किया होगा। तो इमेज मीडिया हम इसे कह सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू सेंड अ वॉइस वीडियो क्लिप ही कैन विजुअलाइज मोर अबाउट द फन यू हैड। यानी कि हम अगर इसे यहाँ पे कोई वीडियो क्लिप वगैरह भेजते हैं तो और उससे पता चलेगा कि हमने किस तरीके से वहाँ पे एंजॉय किया होगा। एज यू सी द मोर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन यू यूज़ द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्रीजेज। हम जैसे जितने ज़्यादा ज़रिए यूज़ करेंगे उस तरीके से हम तक जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ होगा। मल्टीमीडिया इज़ ऑल अबाउट एडिंग वेरियस इफेक्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है मल्टीमीडिया हम इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सर्टन यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ट्रिप को डिस्क्राइब किया है, उस ट्रिप में हम टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, वीडियो, सारी चीज़ें हम अगर भेज रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा।